कथा का प्रारंभ ही इस स्तर से किया है। भुसुंड जी ने कहा, हे गरुड़ जी, हम तुम्हें ऐसी कथा सुना रहे हैं जो तुमने कभी स्वप्न में कल्पना भी नहीं की होगी। गरुड़ जी कहते हैं, अच्छा ऐसी कौन सी कथा है भैया? ऐसी कौन सी कथा है, सुनाओ जरा। तब गरुड़ जी कहते, सुनिए। तब काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, किसी ने 5 महीने भगवान को भजा और भगवान को पा लिया, प्रसन्न कर लिया। बोले हाँ। किसी ने 1 वर्ष भगवान का ध्यान धारणा समाधि की, भगवान को पा लिया। बोले हाँ। राजा मनु ने 20,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। बोले हाँ। तो अब सुनो गरुड़ जी, पूरा 1 कल्प बीत गया गरुड़ जी भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान राम अयोध्या में आए, हम उनको ऐसे ही निहारते रहे, ऐसे ही निहारते रहे। कल्प बीता और भगवान धराधाम को चले गए। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। गरुड़ जी ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? बोले दूसरा कल्प आया। दूसरे कल्प भर भी हम ऐसे ही भगवान को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। लेकिन जैसे ही कल्प की समाप्ति आई, भगवान धराधाम को त्याग करके परम धाम चले गए। तीसरा कल्प आया, चौथा कल्प आया। गरुड़ जी कहते हैं, सच कह रहा था भुसुंडी, ऐसी कथा तो हमने कभी नहीं सोची, न सुनी, न कल्पना की। 3 कल्प बीत गए। बोले बीत गए, फिर क्या हुआ? बोले चौथा, 5वां, 6ठा, 10, 12। आप तो गरुड़ जी कहने लगे, नहीं, भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। 10वां कल्प बीत गया, तुम्हारे ऊपर प्रभु ने कृपा नहीं की। तो गरुड़ जी कहते हैं, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। अगर करोड़ों ब्राह्मण भी मार दिए हो, किसी ने गौ हत्या कर दी हो, और वो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते, निस्वार्थ भाव से, छल कपट को त्याग करके। इतनी दयालु है प्रभु, तो कृपालु है रघुनाथ। तुम कह रहे हो 10 कल्प बीत गए, आगे क्या हुआ सुनाओ। तब भुसुंडी जी कहते हैं, तो सुनो। 12वां 14वां कल्प बीता, 15, 16, 17, 20। जैसे ही सुना तब तो हाथ पकड़ लिया। गरुड़ जी कहते हैं, हे भुसुंडी, अब तो हमारी धमनियों में ताकत नहीं बची इस बात को सुनने की। तुम तो फाइनल बात बताओ, क्या हुआ? तब भुसुंडी जी कहते हैं कि अभी क्यों घबरा रहे हो गरुड़ जी, अभी तो क्वार्टर फाइनल है, सेमी फाइनल तो भी हुआ ही नहीं। यहाँ बसत मोहे सुन खगईसा, बीते कल्प 7 अरुवीसा, बीते कल्प। हे गरुड़ जी, 20 नहीं, 26 नहीं, 27 कल्प बीत गए। भगवान अपनी
लीला संवरण करके परम धाम जाने लगे। और जाते जाते एक चमत्कार हुआ, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा और कहते हैं हे भुसुंडी, प्रसन्न हो गए भगवान। काग भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। हे भुसुंडी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं प्रभु, आप बहुत देर में प्रसन्न हुए हैं, एक हमें बात बताओ। बोले क्या? बोले आप ये बताओ कि ये जितनी भी सृष्टि है, जितने भी आपके भगत लोग हैं, इनको आपने अपने वरदान की झोली से कितने वरदान दिए हैं, केवल आप हमें ये बताएं। तब भगवान बोले ऐसा तो प्रश्न कभी किसी ने किया ही नहीं। तो गरुड़ जी, मैंने कहा हे प्रभु, इतनी प्रतीक्षा भी किसने की होगी? यहाँ बसत मोहे सुन खगई सा, पीते कलप सात अरुबीसा, पीते कलप। 27 कल्प बीत गए प्रभु आपकी प्रतीक्षा में। तब भगवान कहते हैं अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण गण बखाना। भगवान कहते हैं हे भुसुंडी, मैं हार गया। तुमने 27 कल्प मेरा इंतजार किया, लेकिन मेरी वरदान की झोली में तो केवल 26 प्रकार के वरदान निकले। अणिमादिक 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि, 4 प्रकार की मुक्ति, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, 26 प्रकार का केवल मेरे पास में वरदान है। हार गए प्रभु। भगवान कंस के सामने नहीं हारते, भगवान हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के सामने नहीं हारते, भगवान रावण के सामने नहीं हारते, भगवान तो अपने भक्तों के सामने हारते हैं। भगवान हार गए। तो गरुड़ जी ने कहा कि तो फिर आपने मांग लिए होंगे वरदान। तो भुसुंडी जी कहते हैं कि घबराओ नहीं गरुड़ जी, इतने जल्दी कैसे मांग लेंगे, बहुत देर लगाई है परमात्मा ने, सब्र रखो थोड़ा। तो फिर क्या हुआ? बोले हमने भगवान से कहा प्रभु, आपने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन एक चीज नहीं कही, भक्ति, अनपायनी भक्ति के लिए तो प्रभु ने बोला ही नहीं। हे भगवान, भक्ति सब साधन ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार बहुत व्यंजन बनाए जाए विविध भांति, यदि उसमें कम पैसा वाली चीज नमक ना डाला जाए तो वो सब बेकार है, कोई स्वाद नहीं आता उसमें। इसी प्रकार जीवन में सब कुछ आ जाए, यदि भक्ति हमारे हृदय में नहीं आई भगवान के प्रति, तो फिर सब बेकार। वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। सारी संसार में जितने भी सुख हैं उनका फल तो केवल भगवान के प्रति प्रेम है। तो जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान को बिन मांगे अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, मांगने की आवश्यकता उस भक्त को